मैं जब भी अपने बेटे को आंगन में लिटा के अंदर काम करने के लिए चली जाती थी, मेरी जेठानी चुपके से मेरे बेटे को दूध पिलाती थी। मुझे बिना पूछे मेरे बेटे को उठाकर कहीं भी घुमाने लेके चली जाती थी, जिसकी वजह से मेरा बेटा कई बार बीमार भी पड़ जाता था। मैं और मेरी जेठानी हम दोनों एक साथ ही गर्भवती हुए थे। मेरा बेटा आज 4 महीने का है और मेरी जेठानी की लड़की भी 4 महीने की है। लेकिन मेरी जेठानी ज़्यादातर मेरे बेटे का ख्याल रखती है। मेरी जेठानी अपनी लड़की को दूध कम पिलाती है और मेरे बेटे को दूध चोरी चुपके से ज़रूर पिलाती है, जबकि मैंने मना किया था मेरे बेटे को दूध मत पिलाया करो। लेकिन फिर भी मेरी जेठानी चोरी से मेरे बेटे को दूध पिला देती है। जब भी मैं अपने बेटे के कपड़े बदलती हूँ तो वहीं आकर बैठ जाती है और मुझसे ज़िद करने लग जाती है। मैं तेल मालिश कर देती हूँ। मेरा मना करने के बाद भी वह ज़बरदस्ती मेरे बेटे के तेल मालिश कर देती है। मेरी जेठानी हमेशा से मेरी इतनी फ़िक्रमंद नहीं थी। जब से मेरा बेटा हुआ है तब से मेरी जेठानी ज़्यादा घुल मिल कर रहने लगी है। मैं अपनी जेठानी को हर चीज़ के लिए मना करती हूँ, लेकिन वह ज़बरदस्ती सारे काम करती है। एक दिन मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई तो मैंने अपनी जेठानी को मना कर दिया। इसको डॉक्टर ने अभी दूध पिलाने से मना किया है, लेकिन मेरी जेठानी नहीं मानी। फिर भी मेरी जेठानी ने चोरी चुपके से मेरे बेटे को दूध पिला दिया। जब मुझे इस चीज़ का पता चल गया तो मैं अपनी जेठानी को बहुत सुनाया, लेकिन मेरी जेठानी साफ पलट गई। उसने कहा, मैंने दूध नहीं पिलाया है, मैं क्यों तेरे बेटे को दूध पिलाऊंगी। मैं अपने बेटे को बाहर ले जाने के लिए मना करती हूँ, लेकिन मेरी जेठानी जब भी मौका लगता है मेरे बेटे को बाहर उठाकर लेकर चली जाती है। फिर मेरे बेटे को नज़र लग जाती है। वह बहुत ज़्यादा रात में मुझे परेशान करता है, रोता और उल्टी दस्त भी लग जाते हैं, जिसकी वजह से मेरी जेठानी के साथ में हमेशा लड़ाई होती रहती है। हमारा घर एक में था, इसलिए मैं कहीं और अपने बेटे को लेकर भी नहीं रह सकती थी। एक बार मेरी जेठानी के लड़की के बहुत ज़्यादा खाज खुजली हो गई थी और मेरी जेठानी ने मुझे चोरी चुपके से मेरे ही बेटे के कपड़े अपनी बेटी को पहना दिए, जिसकी वजह से मेरे बेटे को भी बहुत ज़्यादा खुजली वाले दाने हो गए। फिर मैंने अपने बेटे का बहुत इलाज कराया, तब जाकर वह दाने ठीक हुए। और इसी बात के पीछे मेरी और मेरी जेठानी के साथ में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। मेरी जेठानी के 4 लड़कियां ही लड़कियां थीं। मेरा यह पहला बच्चा था और वह भी लड़का था, इसलिए मेरी जेठानी को पता नहीं क्या मन में जलन होती थी, जिसकी वजह से वह हमेशा ऐसा काम करती थी। एक दिन मेरी जेठानी के घर में एक पड़ोस के गांव के रहने वाली एक दादी आई। वह दादी जादू टोने ज़्यादा करती थी, इसलिए मैं चुपके से उनके कमरे के बाहर जाकर उनकी बातें सुनने लगी। दादी मेरी जेठानी को बता रही थी कि तेरी लड़कियां ही लड़कियां हैं और तेरी देवरानी का यह पहला लड़का है, इसलिए तू लड़के को अपना दूध पिलाया कर, उसके कपड़े अपनी लड़कियों को पहनाया कर, उसे अपने घर में ज़्यादा लाया कर, जिससे तुझे भी लड़का ही होगा। अपनी लड़कियों को अपने देवरानी के लड़के का जूठा खिलाया कर और खुद भी उसका जूठा खाया कर। ऐसा करने से तेरे घर में लड़का ज़रूर होगा। अगली बार जब तू गर्भ धारण करेगी तो अपने ऊपर सबसे ज़्यादा परछाई अपनी देवरानी के लड़के की ही पड़ने देना। कहते हैं जिसकी परछाई सबसे ज़्यादा पड़ती है गर्भ में वही चीज़ आती है। मैं यह सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान थी, क्योंकि मन में मेरे भी डर था। मेरा भी पहला बेटा था, इसलिए मेरे लिए भी बेटे से बढ़कर और कोई भी चीज़ नहीं थी। मैंने यह सारी बातें अपने पति को बताईं तो मेरे पति कहने लगे, कोई बात नहीं, कर लेने दो, उनका क्या पता उनके भी लड़का हो जाए। अगर हमारी वजह से उनके लड़का हो जाता है तो अच्छी बात है, उनके भी 4 लड़कियों के बाद एक लड़का हो जाएगा और हमारा बेटा बहुत किस्मत वाला होगा, जिसके आते ही घर में एक और बेटा हो जाएगा। मेरे पति मुझे समझाते हुए बोले, तू ज़्यादा फिक्र ना कर, सब अच्छा ही होगा। इस धरती पर जो होता है सब ईश्वर की मर्जी से होता है। अच्छा और बुरा सब उनके हाथ में है। मेरे पति ने मुझे बहुत कुछ समझाया। मेरी समझ में आधा आया आधा नहीं आया, क्योंकि जहाँ बात बेटे की होती है वहाँ माँ का दिल डरने ही लगता है, इसलिए मेरी बेचैनी अंदर से कम नहीं हो रही थी। इधर मेरी जेठानी जैसा जैसा वह दादी बताकर गई थी वैसा वैसा काम कर रही थी। एक दिन मैंने अपनी जेठानी को रंगे हाथ दूध पिलाते हुए पकड़ लिया तो मैंने अपनी जेठानी से कहा, मुझे
ज़रा भी बुरा नहीं लगता अगर तुम मुझे यह चीज़ बता कर करती, लेकिन यह सारे काम तुम मुझसे चोरी चुपके कर रही हो। मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। मैं भी चाहती हूँ तुम्हारे घर लड़का हो जाए, लेकिन मैं यह नहीं चाहती कि मेरे बेटे को कुछ होकर तुम्हारे लड़का हो। आखिर मैं एक माँ हूँ, माँ हर एक आहट को पहचानती है। मैं अपने बेटे के ऊपर अगर कोई खतरा आ जाए तो सबसे पहले उसे महसूस हो जाता है। दीदी, जब आप यह सारे काम चोरी चुपके करते हो तो मेरे मन में जो डर है वह और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। अगर आपको बेटा ही चाहिए तो आप श्रद्धा रखो, बच्चों से प्यार करो और भेदभाव मत करो। ऊपर वाला आपकी ज़रूर सुनेगा और आपको बेटा ही होगा। इस तरह से चोरी चुपके से जो आप काम करते हो, टोने टाटके करते हो, इसका परिणाम कई बार गलत भी हो जाता है। आपको मेरे बेटे के कपड़े चाहिए पहनाने के लिए, आप मुझसे वैसे ही मांग लो कि मुझे अपने बेटे के कपड़े दे दो, मुझे पहनाने हैं। लेकिन आप जब चोरी से मेरे बेटे के कपड़े पहनाती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरे इतना बोलने के बाद उस दिन से मेरी जेठानी ने कभी भी ऐसा काम नहीं किया। ऊपर वाले ने सुन ली, मेरी जेठानी को भी एक लड़का ही हुआ।